बाद आज पटना आएंगे पशुपति पारस। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में चिराग को अध्यक्ष पद से हटाकर पशुपति को अध्यक्ष बनाने की तैयारी। पशुपति कुमार पारस 2-3 दिनों में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बुलाएंगे बैठक। एलजेपी सांसद वीणा देवी के आवास पर जेडीयू सांसद ललन सिंह ने 5 सांसदों से की मुलाकात। एलजेपी के बागी सांसदों के जेडीयू में शामिल होने की अटकलें। एलजेपी के बाद कांग्रेस में भी टूट की चर्चा गर्म। जेडीयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह के बयान से तेज हुई अटकलें। कांग्रेस नेता अजीत शर्मा ने बताया अफवाह। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने एलजेपी में टूट को बताया पार्टी का निजी मसला। कहा बिहार में एलजेपी एनडीए का घटक नहीं। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने का बड़ा बयान। चिराग ने अपने बंगले में खुद लगाई आग। एलजेपी में घमासान के बीच पार्टी की वेबसाइट बंद। तमाम जानकारियों को किया गया ब्लॉक। रामविलास पासवान के दामाद अनिल साधु ने कहा टूट के लिए चिराग और उनके सलाहकार सौरभ पांडे जिम्मेदार। एलजेपी के राष्ट्रीय सचिव मिथिलेश कुमार का बयान। पारस जी करेंगे रामविलास के सपनों को पूरा। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने लालू प्रसाद से की मुलाकात। स्वास्थ्य के बारे में ली जानकारी। छठवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम नीतीश कुमार वित्त विभाग से लेंगे जानकारी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की हर घर नल जल योजना की समीक्षा। जल्द काम पूरा करने का निर्देश। आज कैबिनेट की अहम बैठक। पटना का मीठापुर बस स्टैंड 5 जिलों के लिए हुआ बंद। नालंदा, नवादा, लखीसराय और जमुई की पाटलिपुत्र बस टर्मिनल से खुलेंगी बसें। पॉक्सो एक्ट के आरोपी डीएसपी कमलकांत प्रसाद को गिरफ्तार करने के आदेश। गया के एससी/एसटी थाने में दर्ज है मामला। मुजफ्फरपुर में एईएस से एक और बच्चे की मौत। जानलेवा बीमारी से अब तक 7 बच्चों की गई जान। 30 बच्चों में एईएस की पुष्टि। लगातार हो रही बारिश से गंडक का बढ़ा जलस्तर। जल संसाधन विभाग ने जारी किया अलर्ट। नेपाल के तराई इलाकों में भी हो रही मूसलाधार बारिश। खगड़िया में भी बढ़ा नदियों का जलस्तर। कोसी और बागमती नदी में जलस्तर बढ़ने से लोग सहमे। सीतामढ़ी के बाढ़ प्रभावित इलाकों के लोग भी दहशत में। कई जगहों से तटबंध है क्षतिग्रस्त। बेतिया के कटहा नदी पर बना अप्रोच रोड टूटा। लगातार हो रही बारिश से नदियों ने धारण किया रौद्र रूप। नवादा के धनारजय नदी का अप्रोच पथ बहा। कई गांवों का टूटा संपर्क। सिवान में बदला मौसम का मिजाज। तेज आंधी के साथ हो रही जोरदार बारिश। समस्तीपुर में भी तेज आंधी से उड़े घरों के छप्पर। लोगों को हुआ काफी नुकसान। बेतिया की गांगुली नदी में फंसे एसएसबी के जवान। ग्रामीणों ने जवानों का किया रेस्क्यू। मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 बना तालाब। पटरी पर तैरती दिखी मछलियां। पूर्णिया के बायसी में बाढ़ से बचाव के लिए प्रशिक्षण। युवाओं को दी जा रही ट्रेनिंग। जमुई के झाझा में कुएं में गिरे एक सांड का सफल रेस्क्यू। 6 घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन। गोपालगंज के भैंसही में हेयर डाई पीने से महिला की मौत। पानी समझकर बुजुर्ग महिला ने पिया था डाई। मोतिहारी के पकड़ी दयाल पहुंचा जंगल से भटका बाघ। ग्रामीणों में दहशत का माहौल। वन विभाग को दी गई सूचना। भागलपुर के जर्दालू आम की पहली खेप भेजी गई ब्रिटेन। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कृषि उत्पादों के निर्यात में बताया बड़ा कदम। छपरा के जलालपुर अस्पताल का क्षेत्रीय स्वास्थ्य उप निदेशक रत्ना शरण ने लिया जायजा। अस्पताल की कर्मचारियों की लगाई क्लास। कटिहार सदर अस्पताल में लगा ऑक्सीजन प्लांट। जल्द ही मरीजों को मिलेगा लाभ। झारखंड में कोरोना का संक्रमण घटने के साथ ही बड़ी लापरवाही। रांची से लेकर कई जिलों में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के गाइडलाइंस का उल्लंघन। तय समय के बाद भी सड़कों पर घूमते दिखे लोग। करीब 8 महीने बाद रांची लौटे शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो। चेन्नई के एमजीएम अस्पताल में चल रहा था इलाज। सीएम हेमंत सोरेन ने किया एयरपोर्ट पर स्वागत। झारखंड के 6 जिलों में ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट का उद्घाटन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की ऑनलाइन शुरुआत। सीएम का संकल्प, ब्लड बैंक में खून की कमी से नहीं जाएगी किसी की भी जान।
रामगढ़ में भीषण सड़क हादसे में हजारीबाग एसपी कार्तिक एस जख्मी, ड्राइवर भी गंभीर रूप से घायल। स्कूटी सवार को बचाने के दौरान ट्रक से टकराई एसपी की इनोवा कार। रांची के बेड़ों में जंगल बचाने की ग्रामीणों की अनोखी पहल। सखुआ को बचाने के लिए श्रमदान से खोदे गड्ढे। मुहिम के पीछे जंगल है तो कल है की सोच। जहानाबाद के आशीष राज को बीपीएससी में मिली सफलता। 33वां रैंक लाकर माता पिता का नाम किया रोशन। मुजफ्फरपुर के केजरीवाल अस्पताल की लापरवाही से बच्चे की मौत। विरोध करने पर प्रबंधन ने की बच्चे के पिता की पिटाई। पुलिस से इंसाफ की गुहार। सहरसा के 5 बच्चों की मौत के बाद प्रशासन पर उठे सवाल। खनन विभाग की तरफ से नहीं तय किया गया है गाइडलाइन। बिना गाइडलाइन के खेतों से काटी जा रही है मिट्टी। बेतिया के बैरिया मुखिया के बेटे के नाम पर धोखाधड़ी। बेटे के आवाज में लोगों को दी जा रही गाली। युवक की छवि खराब करने की कोशिश। बेटा में राइस मिल के 2 पार्टनर के बीच जमकर मारपीट। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई फायरिंग की तस्वीर। मुजफ्फरपुर पुलिस ने लूट की योजना बना रहे 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार। हथियार के साथ नशीला पदार्थ भी बरामद। सुपौल के वीरपुर में मोबाइल लूटकर भाग रहे 2 युवकों को ग्रामीणों ने दबोचा। पिटाई के बाद किया पुलिस के हवाले। 5 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजा गया हरियाणा से गिरफ्तार शराब तस्कर मनजीत कुमार। गोपालगंज पुलिस ने तस्कर की संपत्ति जब्त करने के लिए ईडी को लिखा पत्र। बेगूसराय के कोठा बारी में एक ठेला पर लदा 8 कार्टन बियर जब्त। पुलिस ने ठेला चालक को किया गिरफ्तार। मुंगेर पुलिस टीम पर हमला मामले पर पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया। मुख्य आरोपी की तलाश जारी। बरबीघा में पेट्रोल भराने के दौरान उच्चकों ने बाइक से 40,000 रुपए उड़ाए। पीड़ित ने अज्ञात के खिलाफ थाने में दर्ज कराया एफआईआर। भभुआ में जामुन के पेड़ से कुएं में गिरा बच्चा। पानी में दम घुटने से बच्चे की मौत। पटना सिटी के बेगमपुर में पत्नी से झगड़े में युवक ने खुद को मारी गोली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बांका में 2 दिन पूर्व ईंट भट्टा से दबकर बच्चे की दर्दनाक मौत के मामले में पकड़ा तुल। लोगों ने बांका बेलहर मुख्य मार्ग को किया जाम। ईंट भट्टा मालिक मृतक के परिजन को दे रहा धमकी। शेखपुरा ब्लड बैंक में खून की कमी। दर दर की ठोकरें खा रहे लोग। मशरक के बंगरा में रेलवे ओवरब्रिज के खंभे से टकराया हाईवा ट्रक। ड्राइवर की मौके पर ही मौत। मुंगेर के जानकी नगर में जमीन विवाद में खूनी संघर्ष। 2 पक्षों में हुई जमकर मारपीट। उप मुखिया समेत 5 लोग घायल। नवादा में प्राइवेट कोचिंग संचालकों ने की सरकार से कोचिंग खोलने की मांग। शिक्षकों के सामने भूखमरी की स्थिति। आरा रेलवे स्टेशन पर भोजपुरी कला संरक्षण मोर्चा ने किया प्रदर्शन। पारंपरिक पीढ़िया और कोहबर चित्रकला को उचित सम्मान दिलाने की मांग। दरभंगा के हायाघाट में कोरोना से मृत व्यक्तियों के परिजनों पर लगा सरकारी मरहम। 4 मृतकों के परिजनों को मिला 4-4 लाख का मुआवजा राशि। कटिहार में 4 महीने से नियमित शिक्षकों को नहीं मिला है वेतन। स्थापना कार्यालय में शिक्षकों ने किया शांतिपूर्ण प्रदर्शन। डेहरी नगर परिषद ने दिव्यांगों और महिलाओं की निःशुल्क यात्रा के खरीदे 2 बस। डेहरी में एक स्टेडियम के निर्माण का भी प्रस्ताव। बेतिया में फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के जिला कमेटी का गठन शुरू। युगापट्टी प्रखंड में गठित की गई कमेटी। बेतिया के युगापट्टी में दम तोड़ रही नल जल योजना। 1 महीने से नहीं मिल रहा पानी। आक्रोशित ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। दानापुर के खगौल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में छत का प्लास्टर गिरने से मची भगदड़। कोई हताहत नहीं, टल गया बड़ा सड़क हादसा। लोहरदगा रेलवे कॉलोनी में रहने वाले लोगों की बारिश ने बढ़ाई परेशानी। घरों में घुसा गंदा पानी। रामगढ़ के पोटमदगा कुली मार्ग में पड़ने वाला पुराना पुल भैरवी डैम के पानी में डूबा। बरसात में रास्ता हो जाता है बंद। पाकुड़ के कसीला में कोल्ड स्टोर का शिलान्यास। 8 करोड़ 70 लाख की लागत से बनेगा ये स्टोर। गोड्डा के सुंदर पहाड़ी स्थित एक तालाब में मिला बुजुर्ग का शव। शराब के नशे में घर से निकले थे बुजुर्ग। गिरिडीह के देवरी में चोरों ने 2 घरों से हजारों की संपत्ति की चोरी। थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ चोरों का सुराग लगाने में जुटे। सहरसा में जमीन विवाद में 2 पक्षों में मारपीट। वार्ड नंबर 38 में जमीन विवाद में भिड़े 2 पक्ष।
दोनों तरफ से जमकर चले लाठी डंडे, मारपीट में 6 लोग घायल। आरा कोर्ट ने चर्चित बैग व्यवसायी इमरान हत्याकांड के 10 दोषियों को सुनाई फांसी की सजा। दुमका में 6 साइबर अपराधी गिरफ्तार, लैपटॉप, मॉनिटर और मोबाइल भी जब्त। सिवाड़ में स्वर्ण व्यवसायी हत्याकांड में भतीजे के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। पटना सिटी की मदरसा गली के पास अपराधियों ने युवक को मारी गोली। गिरिडीह के करिहारी से गायब हुई छात्रा को गिरिडीह पुलिस ने हरियाणा से किया बरामद। बक्सर में महिला फाइनेंस कर्मी के मर्डर की गुत्थी सुलझी, हत्यारा फाइनेंस कंपनी का मैनेजर गिरफ्तार। बांका के अमरपुर में बकाया पैसा मांगने पर दबंगों ने की पति पत्नी समेत 3 लोगों की पिटाई। वैशाली के भगवानपुर में गड्ढे में डूबकर 2 बच्चों की मौत। बेगूसराय में 451 लीटर जब्त शराब की गई नष्ट। गया में बेकाबू ट्रक ने साइकिल सवार को मारी ठोकर, लोगों ने किया सड़क जाम। बांका के अमरपुर इलाके में आपसी वाद में 2 पक्षों में झड़प। पाकुड़ में सेक्स बढ़ाने की दवा के नाम पर नशीली दवा खिलाने के बाद युवक की हत्या। हजारीबाग में एसपी कार्तिक कैस सड़क हादसे में घायल। साहिबगंज के रांगा थाना इलाके में 36 महिलाओं से 17 लाख से अधिक की ठगी। बांका के अमरपुर में महिला की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत। लोहरदगा में चोरों ने 3 घरों को बनाया अपना निशाना। कोडरमा के चंदवारा थाना क्षेत्र में करंट लगने से एक बिजली मिस्त्री की मौत। सुपौल के छातापुर में 2 युवकों की कार में जलकर मौत मामले में आरजेडी ने की हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग। औरंगाबाद में गूंजी यूपी के सीएम सेक्रेटेरिएट में कार्यरत पार्थ श्रीवास्तव के सुसाइड की गूंज, न्याय की मांग। किशनगंज में लूटी गई बाइक और हथियार के साथ 6 अपराधी गिरफ्तार। बिहार शरीफ के सरथा गांव में तेज बाइक चलाने से मना करने पर बदमाशों ने मारी गोली। पाकुड़ में दुष्कर्म के शिकार नाबालिग पीड़िता ने डीसी से लगाई न्याय की गुहार, आत्मदाह की दी चेतावनी। भभुआ में आसमानी बिजली गिरने से 15 साल की युवती की मौत। गिरिडीह के बगोदर में अवैध शराब की मिनी फैक्ट्री का खुलासा, 5 लाख की शराब जब्त। सासाराम में जमीन के झगड़े में बड़े भाई ने छोटे भाई को मारी गोली। वैशाली के महनार में मवेशी का चारा लाने के दौरान गंगा में डूबा एक शख्स। पटना के शाहजहांपुर में पईन में डूबकर 2 युवक की मौत। बोकारो के माराफारी थाना क्षेत्र में ऑटो से 1.5 क्विंटल रेलवे का फिश प्लेट बरामद। पटना के फतवा में 16 वर्षीय युवक की डूबकर मौत। गोपालगंज पुलिस ने शराब तस्कर मनजीत कुमार को कोर्ट में किया पेश, पुलिस ने मिली 5 दिन की कस्टडी। सिवान में 16 लीटर देसी शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार। सासाराम के विक्रमगंज में नहाने के दौरान डूबने से 2 बच्चों की मौत। सोच अच्छी हो और हौसला बुलंद हो तो मुसीबत भी हार मान लेती है, और ये बात 3 फीट के रोहित को अच्छे से समझ आ गई। तभी तो मौका मिलता